न्यूज़ स्टार डेली में एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2022 जिसके पेपर है वो कई चरणों में हो गए, यानी 2 पारियां हो गई अलग अलग। उसके बाद में ज्योग्राफी और गृह विज्ञान वालों के तो वैसे नॉर्मलाइजेशन के कम चांस है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन साइंस वर्ग के अंदर होगा, ये निश्चित होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और पेपर का स्तर भी दोनों का जैसे समान नहीं रहा, इसकी हम इसी वीडियोस में तुलना करने वाले हैं। यह एक आपके सामने सर्वे का थंबनेल भी दिखाई दे रहा है और वीडियोस पर आए हुए कमेंटों के माध्यम से हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करने वाले हैं। तो आइए संपूर्ण वीडियो को जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपसे आग्रह रहता है कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, तो देखिए साथियों, का पहली बात तो हम यहाँ इसी सर्वे पर चर्चा करने वाले, शेप स्कोर और कट ऑफ की चर्चा करने वाले। इससे पहले इसी सर्वे को एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये आपके सामने न्यूज़ स्टार डेली का जो सर्वे दिखाई दे रहा है, सर्वे प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसी प्रश्न पर आप देख रहे हो कि विज्ञान वर्ग के अंदर 320 पेपर देते देते बताने वाले साथियों की संख्या अच्छी भली थी। क्योंकि एक बात देखिएगा, यहाँ पर हम यहाँ विशेष समझने वाले हैं कि भाई पेपर का स्तर आपका जो एक तो जीके का होता है 100 क्वेश्चन का, जबकि दूसरा आपका मूल सब्जेक्ट होता है साइंस वालों के लिए, और ज्योग्राफी और के लिए पेपर जो हो गए 50 और 100 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पर 2 पारियों में साइंस वालों का होता है, 2 चरण हो गए यहाँ पर। तो फर्स्ट पारी का जीके का जो पेपर था सो सरल था, जबकि सेकंड पारी का जीके का पेपर था सो हार्ड था। जबकि सब्जेक्ट की पेपरों की अगर बात करें तो दोनों लगभग समान थे। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन अब कई अभ्यर्थियों के समझ में नहीं आता है कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है। कईयों के नंबर बढ़ते हैं जबकि कईयों के नंबर घटते हैं, जबकि कुछ अभ्यर्थियों के नंबरों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जहाँ पर तुक्के अधिक लगाए जाते हैं वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर अंक है सो कम होते। मानकर चलिए कोई अभ्यर्थी है सो 50 क्वेश्चन हल करता है और 50 के 50 वो सही करता है इधर इस पारी के अंदर, और एक अभ्यर्थी 60 क्वेश्चन करता है और जिसके 54 क्वेश्चन सही होते हैं, 6 क्वेश्चन नेगेटिव मार्क्स में जाते हैं। तो इस 50 वाले के नॉर्मलाइजेशन में ना तो कटने वाले हैं ना बढ़ने वाले हैं, जबकि यहाँ पर जो 60 वाला है यहाँ नॉर्मलाइजेशन के अंदर अंक कम होने की संभावना रहेगी। ऐसा ही सेकंड पारी में तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और स्वाभाविक है सेकंड पारी वालों के अंक है वो सो कुछ बढ़ने के चांस रहेंगे, वही उन अभ्यर्थियों के जिनने तुक्के कम लगाए हैं। अब कट ऑफ की चर्चा, तो पहले जैसे पेपर देकर के आने के बाद अभ्यर्थी बताते हैं कि अंक इतने बने, एक दिन गुजरता है, 2 दिन निकलता है, 3 दिन निकलता है, इधर उधर से झाका ताकी होती है, फिर धीरे धीरे स्तर कम होता जाता है। तो ये सर्वे आपको क्या कह रहा है, देखिएगा ये सर्वे अगर आपने भाग नहीं लिया है तो लीजिएगा। इधर आपके सामने विज्ञान की टेब चल रही है। विज्ञान की टेब के अंदर अभी भी आप बता सकते हो कि आपकी 320 प्लस है या 300 प्लस है या 280 प्लस है या 250 प्लस है। विज्ञान वाले साथी ए प्लस अंक का कमेंट करें, जबकि ज्योग्राफी वाले बी प्लस अंक का कमेंट करें, और होम साइंस वाले साथी सी प्लस अंक का कमेंट करें। ए बी और सी अगला भी एनालिसिस वीडियो है सो आपका इसी पर रहने वाला है। अब साथियों, जो पिछले हम कट ऑफ 2 भर्तियों की देखते हैं तो वहाँ पर कट ऑफ थी, उससे कुछ कट ऑफ है वो अधिक जाने वाली है। स्वाभाविक है, जीके का जो पेपर स्तर था वो आसान था और सब्जेक्ट के अंदर वैसे पकड़ होती है, और 40% की आपकी जो न्यूनतम पात्रता वाली बात है 40-35 है। इससे कुछ नवीन साथी जिनका सब्जेक्ट पर तो पकड़ थी जबकि जीके में उनको कुछ नहीं आ रहा था, वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ कंपटीशन तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, फॉर्मों की संख्या चाहे कितनी हो, उपस्थिति चाहे कितनी हो, तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की जो फॉर्म भरते हैं उनमें से 25% अभ्यर्थी तैयारी करने वाले होते हैं, कंपटीशन के दायरे में होते हैं। और आपका लगभग यहाँ पर कट ऑफ की दायरे की बात करें तो अनरिजर्व है सो ये रहता है आपका अनरिजर्व के अंदर। अनरिजर्व के अंदर अगर हम इस टेब को लेकर चलेंगे
जो 14% वाली है, यानी 300 प्लस है, सो सेप के स्कोर में है। भूगोल और गृह विज्ञान में 200 प्लस है, सो सेप स्कोर के दायरे के अंतर्गत आते हैं। फिर कैटेगरी वाइज थोड़ी थोड़ी कमी होती जाती है। और मेल फीमेल की अगर हम चर्चा करें तो फीमेल में थोड़ा सा अंतर देखने को ज़रूर मिलेगा, विशेष अंतर नहीं मिलता है। और टीएसपी बेल्ट और नॉन टीएसपी की अगर चर्चा करते हैं तो टीएसपी बेल्ट के अंदर भी अब कट ऑफ है वो हाई रहने लग गई है। कारण क्या है कि अभ्यर्थी पढ़ने लग गए हैं और पढ़ाई का माहौल भी अब अच्छा मिलने लग गया है, इसीलिए टीएसपी बेल्ट की भी कुछ कट ऑफ हाई जाएगी। उसके बाद में खेल कोटा, विधवा और हम परित्यक्ता की बात करते हैं, दिव्यांगजनों की बात करते हैं, तो वहाँ हल्का हल्का बदलाव रहेगा। सो आपके कमेंटों के अनुरूप अगला वीडियो आएगा। अभी देखिएगा 927 वोट्स यहाँ पर दिखाई आपको दे रहे हैं, जबकि ये जिस टाइम स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम अभी 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस सर्वे में भाग लिया है। सो आप भी सर्वे में भाग लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका अंक स्तर कम बन रहा है तो घबराइएगा मत, जल्द ही और अन्य वैकेंसियाँ आने वाली है और आपके सामने कई वैकेंसियाँ तैयारी कीजिएगा। और अच्छे अंक बन रहे हैं तो आप लोग आवश्यक दस्तावेज है सो तैयार ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि भर्ती प्रोसेसिंग है वो जल्द शुरू होने वाला है। अगली मुलाकात हमारी अगले वीडियो के साथ है, तब तक मैं लेता हूँ अनुमति। जय हिंद, जय भारत।